सास की सोच। गौरव, जा अपनी जोरू को बोल अभी थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाना। वैसे भी सारे मेहमान आ चुके हैं। जी माँ। अरे गौरव की माँ कब मिला रही है अपनी बहू से? मैंने तो उसकी खूबसूरती के बड़े चर्चे सुने हैं। आज हम भी तो देख ले कितनी सुंदर है। वैसे मेरी बहू से तो कम ही होगी। काकी, भाभी इतनी सुंदर है ना कि हमको डर है कहीं किसी की बुरी नजर न लग जाए। देखते हैं कितनी सुंदर है। अरे अभी चुप कर और जा देख अपनी भाभी को तैयार हुई या नहीं। अरे लो, भाभी आ गई। अरे कितनी सुंदर है, इसके चेहरे पर तो चांदनी सी चमक है। सुन रिया, क्या नाम है तेरी भाभी का? सही पहचाना आपने, चांदनी है मेरी भाभी का नाम। क्या हुआ काकी, मुंह से बाहर शब्द नहीं निकल रहे क्या? या चांदनी भाभी की चांद सी सूरत से आपका मुंह बंद करवा दिया? हाँ, सुंदर तो है, पर सुंदरता से क्या होता है? लड़की में गुण भी तो होने चाहिए। मेरी बहू में सुंदरता के साथ साथ संस्कार भी है। अरे वाह गौरव, सच में तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। हाँ, पर चांद जैसे चमक रही है तुम्हारी बीवी पूरी इस पार्टी में। बात तो तुम सही कह रहे हो, इस भीड़ में भी सबसे अलग चमक रही है मेरी चांदनी। आज इस पार्टी में तुम्हारी बीवी की सुंदरता ने 4 चांद लगा दिया है। कुछ दिनों के बाद जब गौरव की माँ आसपास के पड़ोसन के साथ गप्पे मार रही होती है। माँ जी, मेरी माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, आप इजाज़त दे तो क्या मैं और गौरव एक बार वहाँ चले जाए? हाँ हाँ बहू, ठीक है। जब शाम को गौरव ऑफिस से आए तो अपने मायके हो आना। ये क्या, उसने बोला और तुमने जाने दिया? हाँ, अभी उसने बताया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन तुमने जाने क्यों दिया? अरे मना कर देना चाहिए था ना। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी बहू को अभी शादी किए हुए थोड़े ही दिन हुए हैं और वो अपने मायके जा रही है। अरे घूमने थोड़ी ना जा रही है, वो अपनी माँ को देखने जा रही है। अरे कुछ नहीं जानती, बड़ी भोली हो। ये बहुएं बस बहाने बनाती है अपने मायके जाने के लिए। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी बहू पर थोड़ा ध्यान दो। एक तो तुम्हारी बहू रूप की सुंदर है, कहीं तुम्हारे बेटे को बहला फुसला ना दे। हाँ, अरे वो ऐसा क्यों करेगी, और वैसे भी वो ऐसी नहीं है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तुम ना आजकल के बच्चों को नहीं जानती। शुरू शुरू में ये सास की सेवा करना, हर बात का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानती है और पीठ पीछे अपने पतियों को अपने परिवार से अलग होने की सलाह देती है। क्यों बहनों, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ, वैसे बोले तो सही रही हो, पर पता है मेरी बहन की बेटी की शादी 1 महीना भी नहीं हुआ और उसका बेटा अपनी बीवी की हर बात मानता है और तो और अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ता भी है। पूरा अपनी जोर का गुलाम हो गया है। तुम्हारी बहू वैसे भी इतनी सुंदर है, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां अपने पति को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर अपना काम निकालवाना जानती है। हाँ, अरे हाँ, पर मेरी बहू चांदनी समझदार है। हाँ, यही तो बात है। तुम किसी के चेहरे पर देखकर दिमाग में क्या चल रहा है ये थोड़ी ना बता सकती हो। और हाँ, अपनी बहू के चांद से चेहरे को देखकर धोखा मत खा जाना। अरे जरूरी थोड़ी ना है जो इंसान सुंदर हो वो मन से भी सुंदर हो, क्योंकि चांद पे भी तो दाग होते हैं। इतना कहकर सभी अपने घर चली जाती है। शाम को चांदनी और गौरव घर आते हैं और माँ को देखकर आई। जी माँ जी, अब थोड़ी ठीक है। बहू, अब तुम्हारा घूमना फिरना हो गया हो तो घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। जी माँ जी। मेरे ये घुटने का दर्द कभी भी शुरू हो जाता है। बहू, लगता है आज सारा काम तुझे ही करना होगा। कोई बात नहीं माँ जी, काम ही तो है, काम तो होता रहेगा। आप पहले अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अब तो इतना भूल ही रही है तो मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। अगले दिन सुबह जब गौरव ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। माँ, अब कैसा है तुम्हारे घुटने का दर्द? ज़्यादा तो नहीं हो रहा? वरना शाम को चांदनी डॉक्टर के ले जाएगी आपको। तुझे किसने बताया? बहू ने इतनी जल्दी तेरे पास मेरी चुगली भी कर दी? बस
बस माँ, चुगली नहीं, उसे आपकी चिंता है, इसलिए उसने मुझे बताया। उसे डर था कहीं आपका दर्द बढ़ न जाए। थोड़ी देर बाद वहाँ चांदनी आती है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि अब हम लोगों को दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों? मेरे अचानक से तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? वो माँ जी, मेरी सहेली अपना एक घर बेच रही है और उसका घर गौरव के ऑफिस के पास पड़ता है। और देखिए ना, गौरव को यहाँ से ऑफिस कितना दूर पड़ता है और आपके लिए भी बाजार दूर पड़ता है। अगर हम वो घर खरीद लेते हैं तो सोचो हमारा कितना फ़ायदा होगा। गौरव को ऑफिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और आपको जब शॉपिंग करने का मन हो आप जा सकती है। ऊपर से वो मेरे दोस्त है तो हमें घर भी थोड़े कम दामों में बेचेंगे। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। कोई ज़रूरत नहीं है घर बदलने की। और तू क्या अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिला रहा है? लेकिन माँ, मैंने एक बार बोल दिया ना तो बस, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। क्या हुआ माँ जी? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप अजीब सा बर्ताव कर रही है। क्या अजीब सा? ऐसा ही तो करती हूँ। अगर तू मुझसे घर के बारे में बात करनी आई है तो पहले कह देती हूँ, बिल्कुल नहीं। नहीं माँ जी, घर के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर कोई गलती है तो डांट दीजिए, बात कीजिए, पर माँ जी ऐसा व्यवहार मत कीजिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। और अगर आप अभी बताना नहीं चाहती तो आपका जब मन करे तब बता देना। मैं बस इतना ही कहने आई थी। कहीं मैं आस पड़ोस की बातों में आके अपनी बहू के साथ गलत तो नहीं कर रही? और वैसे भी वो सही तो कह रही है। उसने मेरे और गौरव के बारे में ही तो सोचा। वो हमारे बारे में इतना सोच रही है और मैं दूसरों की बातों में आकर उस पर शक कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद काकी गौरव के घर गौरव की माँ से मिलने आती है। अरे गौरव की माँ, कैसी हो? मैंने सुना है तुम घर बदल रही हो। हाँ, तो वहाँ से गौरव का ऑफिस पास पड़ता है ना, वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं भी हैं। लेकिन इतनी जल्दी तुमने घर कैसे ढूंढा? किसने बताया? मुझे भी बताओ, मुझे भी अपना घर बदलना था। ये चांदनी का आइडिया है, उसी ने घर ढूंढा। देखा, मैंने कहा था ना, इसने अभी से अलग घर ढूंढना भी शुरू कर दिया। देखो, इसमें मेरी भी रजामंदी है। और तुम क्या ये मेरी बहू की जासूसी करने यहाँ आती हो या मेरा हालचाल पूछने? मैं तो बस। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरी बहू भी सुंदर है और उसका मन भी उसी की तरह सुंदर है। और एक बात, चांद में दाग जरूर होते हैं, लेकिन जिस तरह आसमान के सभी तारे मिलकर चांद जैसी चमक नहीं दे सकते, उसी तरह मेरी बहू चांदनी की सुंदरता और खूबियों की बराबरी तुम्हारी या किसी और की बहू कभी नहीं कर सकती। कहने की जरूरत नहीं, काकी कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से चली जाती है।